नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल पर आपको संपूर्ण वाल्मीकि रामायण सुनने को मिलेगी। तो आइए सुनते हैं रामायण महात्म्य भाग 8। क्रोध काम का छोटा भाई है और यह छोटा भाई बड़े भाई के गुण ग्रहण करता है। अत्यधिक सतर्क रहने से काम खत्म हो सकता है, लेकिन क्रोध को खत्म करना बहुत मुश्किल है। कर्म का मूल है संकल्प। ज्ञानी और योगी किसी के शरीर का चिंतन नहीं करते, इसलिए काम उन्हें पीड़ा नहीं दे सकता। लेकिन क्रोध के कारण वे अक्सर नीचे गिर जाते हैं। 7 प्रकार के योगंग जो वैकुंठ के 7 द्वार हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान और प्रत्याहार। इन 7 द्वारों को पार करने के बाद ब्रह्म की प्राप्ति होती है। वैकुंठ में हरि के दर्शन के लिए प्रवेश मिलता है। साधक को जीवन की अंतिम सांस तक सतर्क रहने की जरूरत है। जय विजय का अर्थ है सफलता, गौरव, प्रतिष्ठा। स्वदेश में प्रतिष्ठा वह जय है और विदेश में प्रतिष्ठा वह विजय है। साधना के मार्ग में सिद्धियां बाधा उत्पन्न कर साधक को रोक देती हैं। सांसारिक प्रतिष्ठा में फंसना ही समझना है कि आप फंस गए हैं। लेकिन इंसान को प्रतिष्ठा के मोह से जल्दी छुटकारा नहीं मिलता। एक बड़ा बंगला बनाएं और उसके बाहर अशोक निवास या शांति सदन का बोर्ड लगा दें। भले ही घर में नोक झोंक खत्म होने का नाम ही न ले रही हो। साथ ही ये अशोक भाई या शांत भाई उस बंगले में कितने दिन रहेंगे? क्या आप स्थायी चिट्ठी लिखा के लिए हो? पैसे का लालच अक्सर छूट जाता है, लेकिन प्रतिष्ठा का लालच जल्दी नहीं छूटता। जब चेले प्रशंसा करते हैं तो गुरु सोचते हैं कि मैं ब्रह्म हो गया हूँ। गुरु चेले से प्रमाण पत्र लेते हैं, तब सेवा की आदत छूट जाती है और पतन होता है। प्रतिष्ठा की लालसा भगवान के 7वें द्वार को भी विकर्षित करती है। यहाँ तक कि सनय कुमारों को भी एक छोटी सी बात पर क्रोधित होकर भगवान के 7वें द्वार से लौटना पड़ा। हालांकि सनय कुमारों का क्रोध सात्विक था। भगवत दर्शन में बाधा आने से क्रोध उत्पन्न हो गया है। फिर भी क्रोध तो क्रोध है। रामायण में एकनाथ महाराज कहते हैं कि कामी और लालची लोभी को तो थोड़ा तात्कालिक लाभ मिल जाता है, लेकिन क्रोधी को कोई लाभ नहीं मिलता। इसके विपरीत उसका पुण्य नष्ट हो जाता है। भागवत गीता में काम, क्रोध और लोभ को नरक के 3 द्वार कहा गया है और आत्मा का नाश करने वाला कहा गया है। अतः गीता जी ने इन तीनों को त्यागने की आज्ञा दी है। आत्मज्ञान के मार्ग में मोह विघ्न डालता है और भक्ति मार्ग में लोभ विघ्न डालता है। अगर तुम्हें बच्चे का सूट सिलवाना है तो महंगा कपड़ा ले आओगे, जबकि ठाकुर जी के लिए वस्त्र और श्रृंगार की आवश्यकता होती तो तुम पैसे की गिनती करोगे। अगर आप बाजार में ठाकुर जी के लिए फूल खरीदने जाएंगे और गुलाब महंगे होंगे तो नहीं लाओगे। कहेंगे कि भगवान तो भावनाओं के भूखे हैं, करण के फूल चलेंगे, जबकि पत्नी के लिए गुलाब लाना हो तो कितने भी खर्च कर देंगे। सत्यनारायण की कथा में भाई स्वयं 500 का पीताम्बर पहनकर बैठता है और जब पूजा में ठाकुर जी को वस्त्र देने आता है तो कहता है कि जो पुराना नाराची लाया था वह कहाँ गया। तब भगवान भी कहेंगे, बेटा हम भी सब समझते हैं, उसने मुझे कपड़े पहनाने के लिए नाड़ा तैयार किया है, तो एक दिन मैं भी तुम्हें नाड़ा पहनाऊंगा। भगवान के दर्शन में विघ्न पड़ने से सनत कुमारों क्रोधित हो गए। काम, क्रोध आदि विकार बाहर से नहीं आते, बल्कि भीतर होते हैं और भीतर से ही आते हैं। मौका मिलते ही प्रकट हो जाते हैं। सनय कुमारों ने क्रोधित होकर जय विजय को श्राप दिया कि तुम भगवान के धाम में रहकर विचित्र कार्य कर रहे हो, इसलिए आप यहाँ रहने के लायक नहीं हैं। असंगति वैष्णव में नहीं बल्कि राक्षस में होती है, इसलिए तुम राक्षस के रूप में पृथ्वी पर जाओगे। तुम्हें एक बार नहीं बल्कि 3 बार राक्षस बनकर जन्म लेना पड़ेगा। दूसरी ओर अंदर शयन कर रहे भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा कि बाहर सनय कुमार आए हैं और ऐसा लगता है कि लड़ाई हो रही है। वो अंदर आने के योग्य नहीं है, क्योंकि वो मेरे द्वार पर आकर क्रोधित हुए हैं।
लेकिन मैं उन्हें आशीर्वाद देने बाहर जाऊंगा और उन्हें दर्शन दूंगा। भगवान लक्ष्मी जी को लेकर बाहर आते हैं, लेकिन सनई कुमारों की ओर नहीं देखते। ईश्वर तब तक आत्मा की ओर नहीं देखता जब तक वो अपने पापों का पश्चाताप नहीं कर लेता। सनई कुमारों प्रणाम करते हैं, परंतु भगवान उनकी ओर देखते तक नहीं। सनई कुमारों को अपनी गलती का एहसास हुआ। क्रोध में आकर उनसे गलती हो गई। पार्षद अपना कर्तव्य निभा रहे थे, उन पर क्रोध करना उचित नहीं था। लेकिन भगवान के दर्शन की इच्छा बाधित हो गई और वो क्रोधित हो गए। उसने भगवान से माफी मांगी, फिर भी भगवान वैकुंठ के भीतर नहीं बुलाते। सनई कुमारों को कारण समझ में आ गया, हमारे अंदर अभी भी कमी है, हमें अभी भी तपस्या करने की जरूरत है। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और वहां से चले गए। सनई कुमारों के जाने के बाद भगवान ने जय विजय से कहा कि सनई कुमारों का श्राप है, इसलिए वो मिथ्या नहीं होगा। तुम्हारे 3 अवतार होंगे, लेकिन तुम्हारा उद्धार करने के लिए मैं भी अवतार लूंगा। तुम्हारा उद्धार मेरे द्वारा होगा। तुमने सनई कुमारों को रोका, उसने श्राप दिया, ये सब मेरी इच्छा से होता है और यह सब मेरी लीला है। जय विजय का पहला जन्म हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्त्र के रूप में जन्म लेंगे। हिरण्याक्ष संग्रह वृत्ति यानी लोभ लालच का अवतार है। हिरण्यकशिपु भोग का अवतार है। हिरण्याक्ष ने बहुत कुछ एकत्र किया और हिरण्यकशिपु को बहुत भोग विलास किया। जैसे जैसे लोभ लालच बढ़ता है, वैसे वैसे भोग विलास भी बढ़ता है। जैसे जैसे भोग बढ़ता है, वैसे वैसे पाप भी बढ़ता है। कहते हैं लालच का कोई अंत नहीं होता। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु को मारने के लिए भगवान को वराह और नरसिंह नाम से 2 अवतार लेने पड़े। रावण, कुंभकर्ण, काम का वध करने रामावतार और शिशुपाल, दंतवक्त्र, क्रोध का वध कृष्ण ने अवतार लिया। इस प्रकार काम, रावण और क्रोध, शिशुपाल को मारने के लिए एक अवतार लेना पड़ा, लेकिन लोभ लालच हिरण्यक्ष को मारने के लिए 2 अवतार लेने पड़े। ये दर्शाता है कि लोभ लालच को मारना कितना कठिन है। लोभ लालच भक्ति मार्ग का सबसे बड़ा शत्रु है। ज्ञान का शत्रु क्रोध है और कर्म का शत्रु काम है। बहुत से लोग बुढ़ापे में बुद्धिमान बनते हैं, परंतु जो जवानी में बुद्धिमान हो गया उसकी बुद्धि सच्ची है। शंकराचार्य जी कहते हैं, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम। शरीर के अंग गल गए और मुंह में दांत नहीं रहे, सिर से बाल झड़ जाते हैं, फिर भी बुद्धि को लोभ लालच नहीं छूटता। ये लोभ भक्ति का नाश करने वाला है, क्रोध ज्ञान का और काम सत्कर्म का नाश कर देता है। दशरथ राजा के पूर्व जन्म की कहानी इस प्रकार है। स्वयंभू मनु महाराज और रानी शत्रुपा अपने पुत्र को राजपाट सौंपकर वन में चले गए और कठोर तपस्या करने से भगवान प्रसन्न हुए और बोले, जो वरदान चाहो मांग लो। तब मनु महाराज ने कहा, मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए। प्रभु ने कहा कि मैं ही तुम्हारा पुत्र बनकर आऊंगा। प्रभु ने रानी शत्रुपा से कहा कि आप कुछ मांगिए। तब रानी ने कहा कि मेरे पति की इच्छा वही मेरी इच्छा है। प्रभु को पुत्र रूप में पाके मैं आपका ईश्वरत्व भूल न जाऊं, ऐसी अद्वितीय भक्ति दो। प्रभु ने तथास्तु कहकर अपना संकल्प घोषित कर दिया, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, मेरा वचन सत्य है, सत्य है, सत्य है। मनु महाराज अगले जन्म में अयोध्या के राजा दशरथ और रानी शत्रुपा का कौशल्या के रूप में जन्म हुआ। दोस्तों, यही रामायण महात्म्य भाग 8 समाप्त होता है। प्रेम से बोलो। दोस्तों, हमने राम जी को याद किया और उनके भक्त को याद न करें, ऐसा कभी हो सकता है? तो चलो अब हम सब हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे।